हेलो दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में बहुत से घूमने के लिए यात्री आए और चले गए। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि कोई यात्री एक ऐसा भी था जिसने 75,000 मील तक की यात्रा की थी और 12 बरस बाद दिल्ली से जान बचाकर भागा था। इब्न बत्ता को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुनाई थी खौफनाक सजा। अब इतिहासकार तो बहुत हुए जिन्होंने बताया कि किसका शासन रहा, क्या शासन पद्धति रही, लेकिन घुमक्कड़ कम हुए। इसलिए हुए इंसान मार्को पोलो जैसे कुछ लोगों को उंगली पर गिना जा सकता है। इन सब में सबसे 30 मार खां साबित हुए हैं इब्न बतूता, जिन्होंने 21 साल की उम्र में घर से बाहर कदम रखा और फिर 32 साल तक दुनिया घूमते रहे। इस दौरान भारत भी आए। भारत में उनका पाला पड़ा खास लोगों से, फिर आम लोगों से, फिर आम से और फिर आम के अचार से, जिसके लिए इब्न बतूता कहते हैं। इब्न बतूता हज को चले इब्न बत्ता का जन्म आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ था। इब्न ए बतूता की पैदाइश हुई तंजियार में, जो उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को का एक शहर है। इब्न बतूता पैदा हुए कहाजियों के परिवार में, लेकिन खानदानी पेशा अपनाने के लिए ज्यादा दिन राजी ना रहे। उनके दिल में खानाबदोशी का शौकत हिलोरे ले रहा था, जिसकी शुरुआत हुई एक सपने से। कहते हैं कि 21 की उम्र में इब्न बतूता को एक सपना दिखा, जिसमें उन्होंने देखा कि एक पक्षी उन्हें अपने पंख में बिठा परब की ओर ले जा रहा है। इब्न बत्ता ने ठाना कि 21 की उम्र में हज के लिए जाएंगे, मोरक्को से मक्का की ओर। साल था साल 1325 में मक्का तक यात्रा के लिए 16 महीनों का वक्त लगता था। इसलिए बतूता ने अपना सामान इकट्ठा किया और निकल पड़े सफर पर। जानिबे मंजिल को बतूता अकेले ही चले थे। फिर रास्ते में कारवां मिलते गए और बतूता उनसे जुड़ते गए। फिर रास्ते में डकैतों का भी डर था, सो बतूता ने कारवां के साथ चलने में ही खैर समझी। मक्का पहुंचने के बाद इब्न बतूता का दिल वहीं रम गया। आसपास के इलाकों में अगले 3 साल कभी यहां तो कभी वहां विचरते रहे। फिर बतूता को लगा, यही सोचकर बतूता ने मक्का के आगे की यात्रा शुरू की। दिलफेंक आदमी थे, सफर अकेले करते थे। यात्रा के दौरान इब्न बत्ता ने जो पहली शादी की, उस औरत के पहले से 10 बच्चे थे और आगे जहां जहां इब्न बतूता ठहरे, एक ना एक शादी अपने नाम करते रहे। मक्का से आगे बढ़ते हुए बतूता कैस्पियन समंदर पार करते हुए मध्य एशिया पहुंचे। वहां से साउथ ईस्ट एशिया के गेट पर एंट्री की। अफगानिस्तान में हिंदुकश पर्वत को पार कर इब्न बतूता ने भारत में कदम रखा। 14वीं सदी की डाक बतूता भारत पहुंचते इससे पहले ही सिंध के सरदारों को उनके आने की भनक लग चुकी थी। इब्न बतूता इससे खासा प्रभावित हुए। तब उन्हें संदेश भेजने के अनूठे तरीके का पता चला, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इस इलाके में किया जाता था। संदेश भेजने के लिए हर मील और 3 चौकियां बनी होती थीं, जिन्हें दावह कहा जाता था। संदेश भेजने वाले हरकारे होते थे, जो हर 1 से 3 मील पर बनी चौकी पर तैयार बैठे रहते थे। जैसे ही एक संदेश आता, एक हरकारा संदेश लेकर दौड़ता और अपने साथ एक डंडा लिए होता, जिसके एंड में घुंघरू बंधे होते। जैसे ही हरकारा दूसरी चौकी पर पहुंचने वाला होता, वहां मौजूद हरकारे को घुंघरू की आवाज सुनाई देती। वो समझ जाता कि कोई संदेश आ रहा है। इसके बाद दूसरा हरकारा तुरंत चिट्ठी लेकर आगे रवाना होता। आगे यही क्रम जारी रहता और संदेश एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंच जाता। इब्न बतूता ने लिखा है कि संदेश भेजने का ये तरीका घोड़ों से भी तेज था। यही सब दर्ज करते हुए इब्न बतूता दिल्ली पहुंचे। वो साल था साल 1334 में दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और इस्लामिक दुनिया में तुगलक सबसे अमीर शासक हुआ करता था। उसने इब्न बत्ता को 12,000 दिनार की तनख्वाह पर शाही का काजी का पद सौंपा। इब्न बतूता दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता लिखते हैं। खाने पीने के बारे में बताते हुए इब्न बतूता कहते हैं कि तब शाही दरबार में समोसे सबसे चाव से खाए जाते थे। इसके अलावा आम लोगों में उड़द की दाल और आम के अचार का चलन था। इब्न बतूता के वर्णन में तब भारत की औरतों की हालत का भी जिक्र मिलता है। बतूता बताते हैं कि युद्ध की हारी महिलाओं को
दरबार में गुलाम के रूप में रखा जाता था। कोई स्त्री पसंद आ गई तो संभ्रांत वर्ग के लोग उनसे शादी कर लेते थे। बाकी स्त्रियों से मजदूरी और वैश्यावृत्ति कराई जाती थी। इसके अलावा सती प्रथा का चलन भी आम था। दिल्ली में प्रवास के दौरान इब्न बतूता ने देखा कि दरबार में खूनी खेल चलता था, जिसके कारण वो दरबार से निकल जाने की फिराक में रहते। इस दौरान एक बार इब्न बतूता की जान पर भी बन आई। हुआ यूं कि दिल्ली में इब्न बतूता की दोस्ती एक सूफी संत से हो गई। ये संत बादशाह को कोई खास तवज्जो नहीं देता था। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने उस सूफी संत को बुलावा भेजा तो संत ने आने से इनकार कर दिया। अपनी शान में गुस्ताखी देख तुगलक ने संत का सिर धड़ से अलग करवा दिया और इतने से भी उसका जी नहीं भरा तो उसने संत के सारे नाते, रिश्तेदार और दोस्तों की लिस्ट बनवाई। इस लिस्ट में इब्न बतूता का नाम भी शामिल था। इसके बाद तुगलक ने इब्न बतूता को 3 हफ्ते के लिए नजरबंद करवा दिया। दिल्ली से जान बचाकर भागे इब्न बतूता को इस दौरान लगा कि सुल्तान पक्का उसे मौत की सजा देगा और वो किसी भी तरह दिल्ली से निकलने की सोचने लगे। साल तहरे 141 में इब्न बतूता को ये मौका मिला। चीन के राजा ने अपना एक दूत दिल्ली भेजा तो इब्न बतूता ने तुगलक को सलाह दी कि उसे भी ऐसा करना चाहिए। ये सुनकर इब्न तुगलक तैयार हो गया। उसने बहुत से तोहफे देकर इब्न बतूता को चीन के लिए रवाना किया। दिल्ली से निकलकर इब्न बतूता ने राहत की सांस ली। लगा जान बची तो लाखों पाए, लेकिन जो लाखों पाए थे चीन के रास्ते में वो सब कुछ लुटा बैठे। चोर लुटेरों के एक झुंड ने इब्न बतूता पर हमला किया और उनका सारा सामान लूट लिया। जैसे तैसे जान बचाकर इब्न बतूता ने आगे की यात्रा शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे कहा था कि वो यात्रा पूरी कर शीघ्र लौटे, लेकिन तुगलक की दौलत, तोहफे सब लुट चुके थे। इसलिए इब्न बतूता ने इरादा किया कि वो पीछे न लौटकर आगे बढ़ता जाएंगे। लगभग 30 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर किमी की लंबी यात्रा करने के बाद इब्न बत्ता ने घर लौट जाने का मन बनाया। साल तहरे 153 में वह मोरक्को लौट आए। घर लौटने तक इब्न बतूता का पूरी दुनिया में नाम हो चुका था। लगभग सभी इस्लामिक राष्ट्रों की यात्रा कर चुके इब्न बतूता को मोरक्को पहुंचते की वहां के सुल्तान ने बुलाया। सफर पूरा हुआ, इब्न बतूता ने यात्रा के किस्से सुनाने शुरू किए तो बादशाह ने अपने दरबारी लेखक को बुलाया। इब्न जुजै नाम के इस लेखक ने इब्न बतूता के यात्रा वृतांत को लिखकर एक किताब की शक्ल दी। अपने आखिरी दिन तंजियार में बिताने के बाद साल तहरे 168 में इब्न बतूता की मृत्यु हो गई। फानी दुनिया में इब्न बतूता का सफर खत्म हुआ, लेकिन खानाबदोशों के दुनिया में इब्न बतूता की जिंदगी जावेदा रही। खानाबदोशी का जब भी जिक्र आया तो हुए इब्न बतूता का नाम लिए बिना पूरा ना हुआ। इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।